लाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं अरशद एंथनी कराची पाकिस्तान से। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल कराची ट्रॉमा सेंटर पे हूँ और रात को हमारे कुछ मसीही बच्चों को, 3 लड़कों को पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया है, गोलियां मारी हैं 3 बच्चों को और वो यहाँ पर अभी दाखिल हैं। तो इनके वालिद मेरे साथ हैं, उनकी वालिदा भी मेरे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि असल में हकीकत क्या है, पुलिस ने क्यों उनके ऊपर सीधा फायर किया है, क्या वजह थी, क्यों उनको मारा गया है। और बच्चों की सिचुएशन जो है बड़ी तशवीशनाक है। एक बच्चे की टांग काट दी गई है, एक बच्चे के गुर्दे फट गए हैं, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हम बच्चे की वालदा से बात करते हैं, जो सोनू लड़का है उसकी वालदा से। जी मेरी बहन। मैं सोनू की अम्मी बात कर रही हूँ। मेरे बेटे को चुप हो जाए। कर गए, उन्होंने मेरे बेटे को 7 गोलियां मारी है टांग के ऊपर, या मारी है। उसके साथ उसके दोस्त भी थे, उसको भी गोलियों, सबको गोलियों से भुना हुआ है। उनकी गले से क्रॉस उतार के क्रॉस को गटर में फेंका गया था बच्चों की, और कहते गटर से निकाल इस क्रॉस को। हमारा लड़का डॉक्टरों ने देखा गटर का भरा हुआ है पूरा, जो गटर में से क्रॉस निकाल रहा है, उसने क्रॉस निकाली और जब वहाँ पे एम्बुलेंस वाला गवाह था उसको खड़ा किया सामने दरवाजे पे थाने के, और उसको फायरों से भून दे, उसके पाँव को भून दिया ताकि तूने क्रॉस निकाली है। हम करे तो क्या करे, तो कहाँ जाए। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे बच्चे को दहशत गर्द थे जो इतनी भयानक सजा दी गई है। ये उनकी वालदा, एक बच्चे की कामरान की वालदा है जो अभी आई है, जो अभी मैंने बहुत मुश्किल से इनका पता किया था कि ये कामरान की अम्मी है। इनसे आप पूछे उनका क्या, बच्चे बेचारे क्या, जो पेपड़े ये सब चीजें फट गई है फायर वगैरह से। हम करें तो क्या करें जी। मेरे बेटे की आंदें निकाल दी गई हैं, बहुत बुरी हालत है, क्योंकि मेरा बेटा 12-13 साल का है, डिकेटी नहीं कर सकता, जो बेरहमी से मारा गया है। भाई आप बोलें। ये रात 11 बजे घर से निकले हैं बच्चे, पता नहीं कोई चीज़ लेने के लिए निकले। तीनों दोस्त होटल पे गए हैं कि कैसे गए हैं, लेकिन इन्होंने इनको रोका है। मोटरसाइकिल पे थे ये बच्चे, इनको रोक कर इनको तलाशी ली, इनसे कुछ भागो, फिर बोला भागो, फिर जैसे भगाया फिर इनको मोबाइल में डाला, फिर आगे जाके इन्होंने बच्चों को उतार के ना फायर मारे हैं। पहले बोला गटर क्रास उतारी इनके गलों से, वो गटर में फेंकी, फिर बोला क्रास निकालो। जैसे क्रास निकालने लगे उनके पाँव के ऊपर गोलियां मारी हैं, पूरे पाँव जो ना छन्न किए हुए हैं। मेरे बेटे की मुतालबा करते हैं हुकूमत से? मेरा मुतालबा ये है कि वजीर आजम से भी, वजीर दाखिला से भी, सदर पाकिस्तान से भी इसका इंसाफ मिले क्रिश्चियन मिनोरिटी को। भाइयों को सबको सलाम। मेरा भाई जब अपने 2 दोस्तों के साथ कई रात को जा रहा था एक दोस्त से मिलने, उसे रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने रोका उसको। उसके बाद उसको बोला कहाँ जा रहा है, उसने बोला मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने हंसी मजाक में उसकी क्रॉस खींची, क्रॉस गटर में डाल दी। क्रॉस उनको बोलते अपनी क्रॉसें जो है वो उस गटर में से निकालो। वो क्रॉसें निकालने लगे, पुलिस वालों ने वैसे ही फायरिंग स्टार्ट कर दी मेरे भाई पे और उसके 2 दोस्तों पर। मेरे भाई की 2 टांगों पे लगी हुई है और बाजुओं पे लगी है, यहाँ पर पसलियों में लगी हुई है, और उसके दोस्तों की भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। 7-7 गोलियाँ सबको लगाई हुई हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा भाई बेकसूर था, क्या रात को निकलना गुनाह है क्या? अपने दोस्त से मिलना क्या गुनाह है? फिर हमें वहाँ से जब ये लोग इन्होंने मार के गोली अस्पताल लेकर गए, हमें वहाँ से किसी ने फ़ोन किया कि सोनू असलम यहाँ पर एडमिट है। हम रात को उससे मिलने गए तो पुलिस वालों ने हमें बच्चे को देखने भी नहीं दिया, चेहरा भी नहीं देखने दिया, जबकि हमसे बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, बिल्कुल बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। हमें देखने तो बिल्कुल ही नहीं थे। हमने पूछा, वजह भी पूछी, कसूर भी पूछा, ना कोई कसूर बताया ना कुछ बताया। हमें इंसाफ दिलाया जाए कि किस तरह का पाकिस्तान में मसले हो रहे, जहाँ पे कोई इंसाफ ही नहीं है। कहाँ के सहाफ़ी बने फिरते हैं जो खुद ही हमें डस रहे हैं। हमें इंसाफ दिया जाए। अब हम लेकर आए ट्रॉमा सेंटर में, सिविल अस्पताल में आकर हमने सुबह देखा है मेरे भाई की भी बहुत कंडीशन ख़राब है, उन लड़कों की भी बहुत कंडीशन ख़राब है, बिल्कुल चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मेरे भाई की टांग कटने गई हुई है क्योंकि टांग बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है। डॉक्टर कह रहे टांग नहीं काटेंगे तो जहर पूरे सर तक चले जाएगा। 2 लड़कों के ऑपरेशन होने पे गए हैं, जबकि हमें अभी तक किसी का कोई पता नहीं, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। हम अकेले ही वज़ीर आला सिंध से हमारी गुजारिश है कि हमारी
हमारी मदद की जाए। मेरे घर का साईं एक ही था, मेरा बड़ा भाई था जो हमारे सर का एक ही साईं था। मेरे बाप के बाद मेरे भाई का ही मेरे सर पे हाथ था, वो भी हमारे सर से हाथ छीन लिया। हमें इंसाफ दिया जाए। ये किस तरह का पाकिस्तान है जहाँ पर इंसाफ ही नहीं है? काय के कानून बने हुए जहाँ पे इंसाफ मिलता ही नहीं है? क्रिश्चियनों के लिए तो किसी के पास इंसाफ नहीं है। वैसे आप हर जगह पानी बंद हो जाए वहाँ खड़े हो जाओगे, हर जगह खड़े हो जाओगे, इंसाफ के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज हमारे साथ हो, कल आपके बच्चों के साथ होगा। हमारी मदद की जाए, मदद की जाए बस। ਸ਼ਮੀਮ ਗੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗੀਟਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮੂਰੀਆ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੂਰੀਆ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਲੱਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਆਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਫੈਲਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਘੁੰਮਾਂ ਫੈਲਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?